संघ के लिए क्या कर सकते हैं। हर संघ के सदस्य को यह सोचना चाहिए कि मुझे अपनी शक्ति के अनुसार संघ की सेवा करनी है, संघ के विकास में अपना योगदान देना है और संघ की ऊंचाइयों में अपना सहयोग करना है, जिनकी स्थिरता श्रीमद जयाचार्य की स्मृति करवाती है। निवेदन स्थिर योगी श्रद्धे युवाचार्य प्रवाह। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम उनके को अपना जीवन की ज्योति जगाएं, हम महावीर प्रभु के संयममय शुभ साधन से आराध्य चरण आराधन से बन मुक्त विकारों से सहसा अब आत्म विजय कर पाए, हम महावीर प्रभु के दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में हो प्राण बलि प्रण पाने में मजबूत मनोबल हो ऐसा कायरता कभी न लाए, हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम यश लोलुपता पद लोलुपता नसताए कभी विकार व्यथा निष्काम स्वपर कल्याण काम जीवन अर्पण कर पाए,
महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम गुरुदेव शरण में लीन रहें, निर्भीक धर्म की बाट बहें, अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाएं। हम महावीर प्रभु के श्रद्धा के कुसुम प्राणी प्राणी सह मैत्री सधे, ईर्ष्या मत्सर अभिमान तजें, कहनी करनी एक सार बना, तुलसी तेरा पथ पाए। हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं। उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं। हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम अंतः विराजमान ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। साध्वी प्रमुखा जी, साधु साध्वी वृंद समन श्रेणी, बंधुओं बहनों, आरहत वांग्मय के प्रतिष्ठित आगम उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में एक प्रश्नोत्तर यह प्राप्त होता है, वेया बच्चेणम भन्ते जीवे किं जनयै, वेया बच्चेणम तिथयर नाम गोत्तम कम्मम निबंधई। प्रश्न किया गया, भन्ते वैयावृत्य ज्ञावच सेवा करने से जीव क्या प्राप्त करता है। उत्तर में कहा गया, वैयावृत्य से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध कर लेता है। छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर।
यानी सेवा का क्या फल हो सकता है। शास्त्रकार ने एक ऐसी बात बता दी जिस बात से यह गहरा अनुमान लगाया जा सकता है कि सेवा का कितना बड़ा फल होता है। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म, कर्मवाद के और वे भी खासकर जैन कर्मवाद के अंतर्गत जो शुभ या पुण्य कर्म का विश्लेषण है, उसमें उत्तम कोटि का पुण्य कर्म तीर्थंकर नाम कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसके फलस्वरूप आदमी कभी तीर्थंकर बन जाता है। जैसे भगवान ऋषभ तीर्थंकर थे, भगवान महावीर तीर्थंकर हुए, ऐसे वह व्यक्ति भी कभी तीर्थंकर बन जाता है जो उत्कृष्ट रसायन से सेवा कर लेता है और अगर वैसे कर्म का बंध हो जाता है। इसका मतलब इतना उत्कृष्ट पुण्य का बंध है तो कितनी निद्रा भी होती होगी। सेवा एक वह तत्व है जो एक दूसरे को जोड़ने वाला होता है। किसी आदमी के प्रति आकर्षण होता है, उसमें एक हेतु यह होता है कि उसमें कुछ सेवा की भावना है, कुछ दूसरों के लिए करने की भावना है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए, अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है, उसको लोग श्रद्धा सम्मान से याद नहीं करते। और जो व्यक्ति अपने स्वार्थों को त्याग दूसरों के लिए कुछ करता है, दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करता है, दूसरों को चित्त समाधि पहुंचाता है, उसके अपने तो कर्म निर्जरा होती ही है, पुण्य बंध भी संभव है और लोग भी श्रद्धा सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करते हैं और उसे याद भी करते हैं। अनेक अनेक ऐसे महानुभाव दुनिया में हुए हैं जिन्होंने सेवा को अपना व्रत बना लिया और सेवा में संलग्न हो गए। जैन प्रसंगों में नंदी सेन मुनि की बात आती है, किस प्रकार अग्लान भाव से सेवा करने का उनका संकल्प था। जो रोगी है, कभी कभी उसके द्वारा गंदगी भी की जा सकती है, मलमूत्र भी निश्रित हो सकते हैं, बमन भी हो सकती है, परंतु सेवा करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त से उसकी सेवा करे, यह खास बात होती है। मुझे स्मरण है, गुरुदेव तुलसी ने एक बार फरमाया था कि सेवा करने वाला व्यक्ति रोगी के शरीर को अपने शरीर के समान मानकर उसकी सेवा करे, या मैं यूं कहना चाहूंगा अपने शरीर से भी ज्यादा उसको मान करके रोगी की सेवा करनी चाहिए। रोगी की सेवा में दो बातें ध्यातव्य होती हैं। पहली बात तो यह है उसकी शरीर की सेवा हो, और दूसरी बात यह है कि रोगी में चित्त समाधि रह सके, रोगी का मनोबल रह सके और रोगी रुग्ण होने पर भी समाधि में रह सके, प्रसन्नता में रह सके। सेवा करने वाले का ऐसा आत्मीय भाव प्राप्त हो, ऐसा उसका मृदु मधुर सहानुभूति पूर्ण व्यवहार हो कि रोगी आदमी को उसके व्यवहार से भी चित्त समाधि की निष्पत्ति में सहायता मिल जाए। हमारे साधु साध्वियां सेवा करते हैं और कितने साधु साध्वियां आज वृद्ध अवस्था में हैं, रुग्ण अवस्था में हैं। उनकी सेवा हो ऐसा यथासंभव प्रयास किया जाता है और सेवा करने वाले सेवा देते हैं। वे धन्य हैं जो अग्लान भाव से, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, अपनी निद्रा साधते हैं और रुग्ण व्यक्ति को सहायता प्रदान करते हैं, समाधि प्रदान करते हैं। रोगी के प्रति आत्मीय भाव हो और निद्रा की भावना जुड़ी हुई हो। 10वें आलियम का सुंदर कथन, नन्नथ निद्रथ याए तव महिठज्जा,
निर्जरा के सिवाय अन्य किसी हेतु से तप न करे या सेवा न करे, मुझे निर्जरा का लाभ होगा, यह मुख्य भावना रखे। और निष्काम भावना, कोई कामना नहीं कि मुझे वापस प्रतिफल में यह मिले। सेवा कार्या स्वात्म धर्मम विचिन्त्य, विद्या देया स्वात्म धर्मम विचिन्त्य। मैं सेवा इसलिए दूं कि मेरा धर्म है, कर्तव्य है, और किसी को विद्या दान दूं इसलिए दूं कि मेरा कर्तव्य, प्रतिफल की भावना न हो कि वापस मुझे कुछ यह मिलेगा, मैं सेवा दूं मुझे कुछ मिलेगा, प्रतिफल की भावना नहीं रखनी चाहिए। निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। संत जा रहा था, रोज ही स्नान करने के लिए बाहर जाया करता था। स्नान करके आता, रास्ता कोई विक्षिप्त दिमाग का सा आदमी मिलता, संत में कूड़ा करकट डाल देता। बार नहीं, 10-20 बार यह व्यवहार उसने कर लिया, पर संत बड़े शांत भाव से आगे बढ़ता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। एक बार संत प्रातःकाल जा रहा था और वह व्यक्ति आज मिला नहीं, उसका टूटा फूटा मकान भी पास में ही था। संत के मन में प्रश्न हुआ कि वह आदमी प्रायः रोज आता है, कूड़ा करकट डालता है, आज क्यों नहीं आया, क्या बात हुई। अब देखिए, संत उसके मकान में चले गए, मानो कि कूड़ा करकट डलवाने के लिए वहां गए हो। जाकर देखा कि वह आदमी तो लेटा पड़ा है। पूछा, भैया क्या हुआ, आज आए नहीं वहां, मुझे उपहार नहीं दिया आज। बोला, बाप जी क्या बताऊं, 105 डिग्री बुखार है, जाना तो दूर, उठना भी मुश्किल हो रहा है। संत को दया आई, बेचारा बीमार हो गया, इसकी सेवा करनी चाहिए। और संत ने खुद उसकी सेवा करनी शुरू की, दवाई की व्यवस्था की, पथ्य की व्यवस्था की, उसके वहां रहा उसकी सेवा करने के लिए। 2-4 दिन जब तक वह ठीक नहीं हुआ, संत उसी मकान में रहा, उस रुग्ण आदमी की सेवा करता रहा। वह आदमी स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया कि देखो, कहां तो मैं दुनिया का नीच आदमी, जिसने एक संत महापुरुष को भी नहीं बख्शा, उनमें भी कूड़ा करकट डालता रहा, और कहां यह दुनिया के उत्तमोत्तम व्यक्ति मेरे जैसे नीच पर भी दया करुणा की है, जिनका मैंने सदा अपमान किया, बिगाड़ा किया, आज इन दिनों में वे मेरी सेवा कर रहे हैं, इनकी कितनी महानता है। वह आदमी संत के चरणों में गिर गया, रोने लगा कि बाप जी, मैं भी कोई आदमी हूं, मैं तो धरती पर भार हूं, जिसने ऐसा अकृत्य किया। आप धरती के श्रृंगार हैं, मेरे जैसे नीच व्यक्तियों की भी सेवा करते हैं। संत ने कहा, कोई तुम विचार मत करो, मैंने तो स्वेच्छा से तुम्हारी सेवा की है, तुम यह बताओ अब आगे तुम क्या करोगे। बोला, बाप जी बस अब तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, पहले जो किया सो किया, यानी मनो जमहम पुग्ध मकाशी पमायणम। मैं अब वह काम नहीं करूंगा जो काम मैंने पहले प्रमाद से कर लिया और दूसरों को कष्ट दिया। अब तो आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अहिंसा यह प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। जिस आदमी के हृदय में, दिलो दिमाग में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके संपर्क में आने वाले हिंसक व्यक्तियों का हृदय भी परिवर्तित हो सकता है। मुझे महामना कालूगणी अभी अभी याद आ रहे हैं। इतिहास का प्रसंग है, तब एक बार पूज्य कालूगणी बाहर पंचमी के लिए पधारे थे और एक आदमी शस्त्र हाथ में लेकर वहां तैयार था। जब कालूगणी अकेले रह गए थे, ओसन चले गए थे, अकेले कालूगणी को देखा, वह व्यक्ति तो कुछ ऐसी ही मानसिकता के साथ आया था, संभवतः यही मानसिकता थी कि कालूगणी को बस समाप्त करना है, हाथ में मारने का शस्त्र। तो जब कोई कालूगणी के कोई आभा मंडल को देखा होगा या चेहरे को देखा, उस आदमी का हृदय बदला लगता है और कुछ भी नहीं कर सका।
पूज्य श्री ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम क्यों आए, क्या बात है? बोला, बाप जी किसी लिए आया हूं, थोड़े से चंद टुकड़ों के लिए मैं ऐसा घिनौना कृत्य नहीं कर सकता, आप जैसे महापुरुष के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति उस भावना से संभवतः आया था, तो पूज्य कालुग ने कहा, वह अहिंसा और शांतिमय आभा मंडल, वह संतता, वह महानता, संभवतः उसी का प्रताप उस हिंसक वृत्ति वाले व्यक्ति की भी, हिंसक लक्ष्य वाले व्यक्ति की भी भावना बदली और उसमें परिवर्तन आ गया। हालांकि मैं आत्यंतिक बात तो नहीं मानता इसको, फिर भी एक बात है कि अहिंसक आदमी के पास जाने से हिंसक आदमी का मनोभाव भी परिवर्तित हो सकता है। एक बुरे आचरणों वाले व्यक्ति की बुराई में भी कमी आ सकती है, उसका मनोभाव बदल सकता है। तो सेवा की भावना तो अहिंसा से जुड़ी हुई है। सेवा का भाव है तो मानना चाहिए कुछ कसाय मंदता है, तभी आदमी में सेवा करने की वृत्ति पनप सकती है और निर्वध्य सेवा की भावना जाग सकती है। मदर टेरेसा का नाम आता है सेवा के क्षेत्र में कि वे सेवा में अग्रणी व्यक्तियों की सूची में संभवतः उनका नाम आता होगा। जिस व्यक्ति ने जीवन का लक्ष्य बना लिया, मुझे तो सेवा के क्षेत्र में ही काम करना है, बस वही सेवा काम्य है, धन्य है, जहां अन्य कामना नहीं और रुग्ण व्यक्ति के प्रति आत्मीय भाव हो, कर्तव्य भाव हो और उस भाव से आदमी सेवा करे। मुझे पूज्य गुरुदेव तुलसी की स्मृति हो रही है। तो महान सेवक थे, किस प्रकार उन्होंने मानवता की सेवा की, किस प्रकार तेरा पंथ धर्म संघ की सेवा की, मानव शासन की सेवा के लिए समर्पित चेतना वाले व्यक्तित्व थे। जो आचार्य होते हैं वे भले किसी के पैर न भी दबाएं, भले किसी को गोचरी लाकर न भी दें, फिर भी वे अपने ढंग से किस प्रकार सेवा करते हैं। आचार्य प्रवर ने सेवा की व्यवस्था की, यह सेवा की व्यवस्था करना भी अपने आप में सेवा है। कितने कितने साधु साधियों को निश्चिंतता होगी कि हमारी सेवा की व्यवस्था गुरुदेव कर रहे हैं, बस आज पंचमी आ गई है, आज हमारी अग्रिम सिंगारों की नियुक्ति होने वाली है। और संभवतः कईयों को संवाद मिल गया होगा शायद कि अमुक सिंगारों का नाम सेवा में नियुक्त आ गया है। ये सेवा की व्यवस्था करना भी एक बड़ी सेवा है। केवल एक काम नहीं, कितने कितने साधु साधियों का ध्यान देना, श्रावक समाज का ध्यान देना, कितनी बड़ी सेवा है। तो हमारे आचार्य भी किस प्रकार अपने आप को सेवा में संलग्न करते हैं। मुझे वह घटना छोटी सी याद आ गई है। जब गुरुदेव तुलसी एक बार सरदार शहर में विराजमान थे, गदइयों के नोहरे में, और नोहरे के ऊपरी कमरे के पिछले भाग में जहां खुला आकाश भी है वहां विराजमान थे, पट्ट पर आसीन थे। कुछ बूंदें आ गई, थोड़ी वर्षा आने लगी। मैं गुरुदेव श्री के पास पहुंच गया था, अकेला ही था, एक गुरुदेव एक अकेला मैं शिष्य था। अब चूंकि बूंदें आ गई थी तो गुरुदेव को कमरे के अंदर पधारना था और पट्ट को भी अंदर ही लेना था। गुरुदेव खड़े हो गए, मैंने पट्ट को खड़ा किया और प्रयास कर रहा था कि पट्ट को अकेला उठा करके अंदर ले जाऊंगा। मैं पट्ट को उठाने के लिए तैयार हुआ, मुझे याद आ रहा है गुरुदेव ने एक हाथ पट्ट पर रखा, का लो हम दोनों उठाते हैं, पट्ट को दोनों उठा लेंगे। और गुरुदेव मेरे साथ मेरा सहयोग करने के लिए पट्ट को एक ओर से पकड़ के उठाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि मैंने वैसा नहीं होने दिया, पर गुरुदेव ने अपनी ओर से मेरी सहायता करने के लिए पट्ट को उठाने के लिए तैयार हो गए थे। वहां कौन देखने वाला था, परंतु उनकी कितनी महानता थी या उनकी सहृदयता थी, उनकी वत्सलता थी कि बच्चा है अकेला कैसे उठाएगा, इसका सहयोग करना चाहिए। तो कोई देखे न देखे, हमें अपने अंतर मन से दूसरों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी रूप में किसी की सेवा हो जाए। तो यह मर्यादा महोत्सव का प्रारंभ का दिन, बहुधा बसंत पंचमी के दिन यह संबोधन समारोह, संबोधन जिनको दिए गए उनको गुरुदेव श्री के द्वारा उनको व्यवस्थित रूप में कुछ आलेखित
दिए जाते हैं वह काम कल संपन्न हो गया था और मुझे कल जो बोलना था मैं नहीं बोल सका, समय का मुझे अभाव लगा। तो मुझे यह बात कहनी थी कि समाज के लोग भी जो किसी रूप में सेवा करते हैं या विशेष श्रद्धालु होते हैं या और कोई विशेषता होती है तो आचार्य श्री उन्हें यथासंभव, यथा स्मृति, यथा अवसर कोई अलंकरण संबोधन प्रदान करते हैं। और जिनको संबोधन प्राप्त होता है उस व्यक्ति के परिवार के हैं तो उनकी जीवन शैली भी उसकी गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि उनके किसी व्यवहार से उस संबोधन प्राप्त व्यक्ति के संबोधन की गरिमा में कहीं भी कोई आंच न आ जाए। ज्ञानशाला के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित कल किया गया था तेरापंथी महासभा के द्वारा ही। ज्ञानशाला भी ऐसा उपक्रम है जो बालक बालिकाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे बालक बालिकाओं में अच्छे संस्कारों का संचार हो, निर्माण हो, उनमें तत्व ज्ञान का भी विकास हो। इस संदर्भ में ज्ञानशाला का अपना महत्व है। तो जगह जगह ज्ञानशालाएं संचालित हो रही हैं, जहां नहीं हो रही हैं वहां के भी श्रावक कार्यकर्ता ध्यान दें और वहां भी उचित रूप में ज्ञानशाला का प्रक्रम शुरू हो सके ऐसा प्रयास करना चाहिए। और जहां जहां संचालित यह उपक्रम हो रहा है वह अच्छे ढंग से चले, इस बात के प्रति भी जागरूकता का होना अपेक्षित है। सेवा पुरस्कार भी दिया गया, डागा सेवा पुरस्कार, वह भी समाज में सेवा करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो ये अनेक उपक्रम जो संप्रदाय संघ से जुड़े हुए हैं, तो आज का यह मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय प्रोग्राम का प्रथम दिन जो सेवा से जुड़ गया है, तो जिन सिंघारों को आचार्य प्रवर ने सेवा के लिए नियुक्ति प्रदान की है उनके प्रति हमारी मंगल कामनाएं हैं और मंगल प्रेरणा भी है कि खूब अच्छे ढंग से उन अक्षम वृद्ध साधु साधियों को चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनको अच्छी तरह सेवा देंगे और उनके मन में प्रसन्नता बनी रहे, वे अच्छी तरह संयम की साधना करते रहें, वे न केवल सेवा ही प्राप्त करें, अपनी साधना में भी आगे बढ़ें, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आदि भी करते रहें। ऐसी सारी व्यवस्था का निर्माण करने में हमारे सम्मान्य साधु साधियां योगदान देंगे और वे दूसरों को सेवा देकर अपने आप को भी धन्य करेंगे। यही हमारी सेवा के लिए नियुक्त सिंघारों सभी उन साधु साधियों के प्रति हमारी मंगल भावना होगी। 144वें मर्यादा महोत्सव का प्रथम दिन का प्रथम चरण सेवा के रूप में यह सानंद संपन्न हुआ और लोग भी बड़ी शांति के साथ बैठे हुए, बड़े अनुशासन ढंग से, मर्यादित ढंग से जो बैठे हुए वह भी काबिल तारीफ है और ऐसे ही बैठे रहे। हम कोशिश करेंगे अब